हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट। मैं आपका दाबॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जोश। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने मल्टीपल ऑडियो को मर्ज किया है। और वीडियो पूरी देखने से पहले फटाफट लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दो। हाँ, अगर आपका कुछ लाइक करने और कमेंट करने से कुछ घिसता है और हमारी वीडियो फिर भी आपको पसंद आ रही है, देख रहे हो, तो मत करना। अगर आप चाहते हो हमें मोटिवेट करना तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कर देना दोस्तों। तो यहाँ पर रिकवरी एजेंट बोला, मैं मेंशन कर देता हूँ। आप जब पेमेंट करोगे तो चार्जेस के साथ कर देना, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो का टाइटल ये है। तो सुनते हैं हमारी क्या क्या मज़ेदार बातें हुई हैं। हेलो। नमस्कार, मैं लक्ष्मण बात कर रहा हूँ एसबीआई क्रेडिट कार्ड से भाई आपसे। बोलो। मिस्टर पशुपति नाथ जी बात कर रहे हैं सर। हाँ, कर रहे हैं। जी सर, कॉल एसबीआई क्रेडिट कार्ड के पेमेंट के रिगार्डिंग कॉल की गई है आपको। जैसा कि सर मैं आपका चेक कर पा रहा हूँ एसबीआई से जो आपका क्रेडिट कार्ड चल रहा है उसमें जो ड्यू डेट थी सर आपकी वो निकल चुकी है। बट आपने बिल पे नहीं करवाया सर अभी तक। नहीं करवाया अभी तक। क्या प्रॉब्लम आ रही है सर? प्रॉब्लम कुछ नहीं आ रही। आपका देखिए सर, जो अमाउंट है स्टेटमेंट बैलेंस है 1,46,060 रुपये। करेंट बैलेंस है 1,47,488 रुपये। मिनिमम अमाउंट है आपका 1,033 रुपये सर। अगर जैसे आप टोटल पे नहीं करवा पा रहे तो एटलीस्ट मिनिमम पे करवा लीजिए ना, इससे चार्जेस नहीं बढ़ेंगे और पेमेंट हिस्ट्री आपकी खराब नहीं होती है सर। ठीक है। तो मिनिमम पे करवा पाएंगे सर अभी? नहीं करवा पाएंगे। कब तक होगी पेमेंट? आपको कब तक चाहिए? सर आपकी ऑलरेडी ड्यू डेट निकल चुकी है, पेमेंट कब करवाएंगे ये मुझे बता दीजिए अब। पेमेंट 6 महीने लग जाएंगे। 6 महीने? ठीक है सर, मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ, चार्जेस के साथ पेमेंट करवा दीजिएगा, ठीक है। क्या कह रहे हो? मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, चार्जेस के साथ में पेमेंट करवा दीजिएगा अपनी, ठीक है। थ्री ठीक है। पॉइंट सेवन फाइव परसेंट का फाइनेंस चार्ज प्लस इसका 18% जीएसटी कितने कैलकुलेट होता है परसेंट का? आपका। कितने परसेंट का? 3.75 अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। प्लस में इसका 18% जीएसटी कैलकुलेट हो रहा है आपका। जितना डिले करेंगे उतना चार्जेस इंक्रीज होगा। ओके ओके ओके। ओके सर, कॉल डिस्कनेक्ट। हेलो। Good morning. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. Am I speaking with Mr. Kundan Singh? हाँ। Sir, my name is Priya and I'm speaking on behalf of Credit Session, and this call is being recorded for quality and training purpose. So may I know the reason of your EMI delay? जॉब नहीं है, जॉब सर्च कर रहा हूँ। जॉब कब से नहीं है आपके पास? 4 महीने। 4 महीने से। तो आप अपने एक्सपेंसेस कैसे मैनेज कर रहे हैं 4 महीने से सर? मैनेज नहीं हो पा रहे, इधर उधर से ले लाके करते हैं। अच्छा अच्छा सर, देखिए आपकी टोटल ओवर ड्यू है 19,382 रुपीज़ की है, और एक EMI आपकी 9,691 रुपीज़ की है। पॉसिबल नहीं है आप एक EMI या किसी फ्रेंड या रिलेटिव से अरेंज करके पे कर दीजिए सर। देगा ही नहीं कोई, मैं तो चाहता हूँ कि दे दे कोई। कोशिश करिए सर हो जाए, बिकॉज देखिए अगर आप टाइम से पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका क्रेडिट स्कोर में भी हैम्पर होगा, और मे बी 500 to 600 रुपीज़ के चार्जेस लगेंगे। कोशिश करिए आप एक EMI पे कर पाए जल्द से जल्द। टोटल आउटस्टैंडिंग कितना बकाया है? सर इट इज 9,691 रुपीज़। टोटल टोटल टोटल। टोटल 19,382 रुपीज़। बस इतना ही बकाया है, बाकी सब क्लियर है? बाकी सर 2 मंथ्स की EMI पेंडिंग है 2 मंथ नहीं, ना। टोटल की बात बताओ मुझे, टोटल क्या है? आप अपने सर कैलेंडर पे चेक कर लीजिए ये सब कुछ, आप सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर्ड है, फिर आप वहाँ चेक कर लीजिए। जब मुझे चेक ही करना है तो फिर आप क्यों कॉल कर रही हो? मैं खुद ही चेक कर लूंगा। काटो सर कॉल। EMI के लिए EMI पे कर दीजिए, उसके लिए कॉल आ रहा है ना। आपको भी पता होगी आपकी EMI पेंडिंग चल रही है, उसके लिए कॉल्स आ रहे हैं बेसिकली। तो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपकी तो क्रेडिट पे अवेलेबल है, आप सारा कुछ चेक कर सकते हैं। ठीक है, कर लेंगे कर लेंगे। हाँ जी सर, अभी EMI आप कब तक पे करेंगे वो बता दीजिए मुझे। 6 महीने में कर दूंगा। सर 6 महीने तो काफी ज्यादा टाइम है, आप कोशिश करिए जल्द से जल्द एक EMI पे करिए। जी है नहीं, क्या करें मैडम? किसी फ्रेंड या रिलेटिव से अरेंज करके पे कर दीजिए सर, मैं आपसे ये कह रही हूँ। कोई फ्रेंड ही तो नहीं है मेरा इस दुनिया में, यही तो समस्या है।
देखिए किसी रिलेटिव से मांग लीजिए, कोई घर फैमिली में हो आपके रिलेटिव हो। सब गरीब है, कोई भी नहीं देगा। देखिए सर किसी से अरेंज हो जाए तो सर आपको ही नुकसान होगा, फ्यूचर में मे बी 500 to 600 रुपीज़ के चार्जेस आपको ही पे करने पड़ेंगे और क्रेडिट स्कोर आपका हैम्पर हो सकता है। हाँ वो तो होगा ही होगा, पक्का होगा। और सर आपके यहाँ फील्ड विजिट भी हो सकते हैं, तो कोशिश करिए आप जल्द से जल्द पे कर दें फील्ड और आपकी क्रेडिट फील्ड विजिट अथॉरिटी की भी लॉक। फील्ड विजिट क्या होती है मैडम? मतलब आपके यहाँ रिकवरी एजेंट्स आ सकते हैं मे बी सर। एक आया तो था, वो पीट के भगा दिया। देखिए सर अगर आप टाइम से पेमेंट करा देंगे तो मे बी आपके यहाँ फील्ड विजिट्स ना हो और आप कोशिश करिए हो जाए अरेंज, तो आपको ही नहीं, नुकसान होगा ना सर। एक आया तो था तुम्हारे यहाँ से कोई बंदा, पर वो मैंने पीट करके भगा दिया। देखिए सर आपको ईएमआई पे करनी है, आपको पता है, आप टाइम से पेमेंट करिए ना। ईएमआई पे कर दीजिए सर। आप बता सकते हैं कब तक कर पाएंगे, मैं अपडेट कर दूंगी। अपडेट कर दो, 6 महीने के अंदर अंदर कर देंगे। कोशिश करिएगा सर जल्द से जल्द हो पाए तो उससे पहले कर दीजिएगा, ठीक है। कोशिश तो जारी है, लेकिन क्या करें। ओके सर मैं अपडेट कर दूंगी, थैंक यू कर सो दो मच अपने। सर फॉर तुम्हारा गिविंग नाम क्या है वैसे? प्रिया ठाकुर। प्रिया ठाकुर? हाँ जी सर। नाम तो बड़ा प्यारा, ठाकुर साहब आपका। जी सर मैं अपडेट कर दूंगी आपका कंसर्न। हाँ, नाम भी प्यारा आपका और आवाज भी बहुत प्यारी है आपकी। आरटीपी डाल सकती हो क्या? मैं अपडेट कर दूंगी सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर आरटीपी डाल देना ठाकुर साहब। गुड मॉर्निंग, पंजाब नेशनल बैंक क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इमैनुअल हक बात कर रहे हैं सर आप? इमैमुल है, नॉट इमीमुअल है। जी जी, ये कॉल आपको एनपीए के रिगार्डिंग किया गया है सर। एनपीए नहीं होता है, एनपीए होता है। एनपीए कुछ नहीं होता है, एनपीए होता है। बोलो कार्ड का पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं आप? एनपीए क्या होता है मुझे बताओ। एनपीए होता है। हाँ हाँ, एनपीए ही बता फिर रहे हैं वो सर आप। एनपीए बोल रहा है। एन नहीं, वाई नहीं, एन 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 फॉर न्यू, वाई तो फॉर याक होता है। ठीक है, तो पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं पहले ये बताइए। सही से बोलो। एनपीए एनपीए को सही से प्रोनाउंसिएशन करो। आपका एनपीए को सही से प्रोनाउंसिएशन करो पहले। पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं आप 7 महीनों से, ये बताइए सर। क्योंकि आई डोंट हैव फंड, इस वजह से नहीं खा पा रहा हूँ। हाँ, कोशिश कीजिए जल्द से जल्द अमाउंट पे हो, ठीक है। जल्दी से जल्दी आप भी कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी इसको अच्छा सा सेटलमेंट ऑफर देखा के क्लोज करें। जब 7 महीना हो गया है तो उसका मतलब राइट ऑफ हो गया, तो राइट ऑफ का वेवर दो। एनपीए के रिगार्डिंग कॉल की जा रही है, राइट ऑफ अभी नहीं हुआ है सर। तुम लोग बैंक खप अगर करते आपको हो। दे रही है तो आप पेमेंट कीजिए। व्हाट इज द एक्चुअल डीपीडी? सुनिए सर, इस तरीके से बात करने का कोई फायदा नहीं है आपका, ठीक है? व्हाट इज द एक्चुअल डीपीडी? कुड यू लेट मी नो? पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं ये बताइए आप। मैं ऑलरेडी पिछली लाइन में बता चुका हूँ, आप मुझे ये बताइए व्हाट इज द एक्चुअल डीपीडी? डीपीडी में नहीं है, आपका केस राइट ऑफ हो चुका, सॉरी एनपीए हो चुका है। ये एनपीए के रिगार्डिंग कॉल की जा रही है आपको। अरे मेरे बहुत बड़े गधे, किसी हर कार्ड की डीपीडी तो होती है ना, तो इसकी डीपीडी कहाँ चली गई? पहले आप तमीज से बात कीजिए, इस तरीके से बात नहीं कर सकते, और कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द पेमेंट हो आपका। आप कहाँ से बात कर रहे हो ये बताओ? एनपीए के रिगार्डिंग कॉल की गई। अरे एनपीए नहीं होता है, एनपीए होता है दोस्त। ये हेड ब्रांच से कॉल की जा रही है आपको। हेड ब्रांच से कॉल की जा रही है, ठीक है। ये हेड ब्रांच कहाँ है आपकी? मुंबई? नोएडा। नोएडा? नोएडा में कौन से सेक्टर में? ये सेक्टर 58। सेक्टर 58। सारे गैर कानूनी काम वहीं पर होते हैं। पेमेंट कराइए सर, तमीज से बात कीजिए, आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते। अच्छा, मैं गधे को गधा ना बोलूं तो क्या बोलूं ये बताओ? हेलो। हेलो। हाँ जी।
हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं आंचल बात कर रही हूँ। मिस्टर वरुण कुमार पांडे बात कर रहे हैं। हाँ जी। जी वरुण जी, आपके स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के क्रेडिट कार्ड अकाउंट के लिए कॉल है। इसका अमाउंट ड्यू चल रहा है 26,167 रुपीज सर। 24 से 26 हो गया। जी सर, 24 से 26 हो गया। आपकी वॉइस क्लियर नहीं हो रही, क्या कह रही मैं कह रहा हूँ 24 से 26 हो गया अब। हाँ सर, अब ड्यू रहता है तो बढ़ता ही रहता है ना। प्रिंसिपल तो इसका 16,000 ही है ना। अभी तो करेंटली राइट ऑफ में आ गया है और 26,166.30 है सर। सेटलमेंट का बताइए फिर क्या दे रही हो ऑफर। लेकिन इतने से अमाउंट का सेटलमेंट क्यों करना चाह रहे हैं सर? ये आपके जॉब- क्रेडिट ब्यूरो पे सेटल्ड अकाउंट है। जॉब नहीं है ना, जॉब नहीं है, फंड इशू चल रहा है, मेडिकल प्रॉब्लम है। आपका सेटलमेंट रेज हो सकता है सर 13 से 14,000 में रेज हो जाएगा। 13 से 14,000 तो नहीं है। लास्ट टू लास्ट अगर एफर्ट लगाऊंगा भी तो वही मान के चलो 7-7,500 रुपये, 8,000 लास्ट। नहीं सॉरी सर, उसमें होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट उसमें नहीं हो पाएगा सर। ठीक है जी। 13,000 ही लास्ट में रेज कर सकती हूँ सर। नहीं नहीं, 8,000 में तो मुझे लास्ट टाइम ही बोला गया था। तो उस टाइम कर लेना चाहिए था फिर। फंड नहीं था ना, बट अभी तो नहीं हो, फंड नहीं था, इस वजह से नहीं कर पाया। अभी तो सर हो नहीं पाएगा ना 8,000 में। जब होगा बताना, मैं नहीं अरेंज करके जब होगा तो क्या बताना सर, ये तो बढ़ता ही जा रहा है ना, ये बढ़ेगा, कम कहाँ होगा सर। आप जितना ज्यादा आगे वेट कर रहे हैं इतना ज्यादा बढ़ ही रहा है, ये बढ़ता ही रहेगा। कल को 8,000 मिला था, अभी आपको 13,000 मिल रहा है, कल को 15,000 मिलेगा, फिर ऐसे बढ़ता ही जाएगा ना अमाउंट सर, जितना ज्यादा डिले करें। देखिए दे सकती हो 8,000 में तो बोल दो, नहीं दे सकती हो तो आपकी कभी नहीं मिल पाएगा सर। आप जितना ज्यादा आप 10 साल वेट कर लीजिए, कभी भी नहीं मिल पाएगा। चलो आप 8 कितना साल बोला आपने? 8 साल वेट करने के लिए, ठीक है 8 साल वेट कर लेता हूँ। 10 साल भी वेट कर लेंगे तो नहीं मिलेगा। 15 साल कर लेता हूँ वेट, बढ़ता ही जाएगा। ठीक है। हाँ वो बढ़ता ही जाएगा, नहीं मिलेगा उतने में। ठीक आपका है। लास्ट 13,000 में रेज हो सकता है। लास्ट 8,000 दे सकते हैं लास्ट। नहीं हो पाएगा, आप ठीक वेट है जी, करिए, नहीं हो पाएगा। ठीक है मैडम, जी ठीक है। हेलो हेलो। हेलो हाँ हेलो सर, क्या मेरी बात मिस्टर कुंदन कुमार सिंह जी से हो रही है? हो रही है जी। हाँ जी सर, मैं SBI क्रेडिट कार्ड के बिहाफ से आशिका बात कर रही हूँ सर। आपको पेमेंट के रिगार्डिंग आशिका, आशिका कैसी हो आशिका? मैडम हेलो। पेमेंट के रिगार्डिंग कॉल की गई सर। जो आपका टोटल अमाउंट हुआ है 67,118 रुपीज सर। जो आपका मिनिमम अमाउंट है वो है 23,677 रुपीज सर। क्या इशू आ रहा है आपको पेमेंट करने में? फंड इशू। फंड इशू है सर, तो डेली बेसिस पे इंटरेस्ट लग रहा है ना 3.75% प्लस 18% GST। अच्छा जितना आप डिले करो सर, आपका अमाउंट उतना ही बढ़ता जा रहा है सर यहाँ पे। ठीक है। कितना टाइम लग जाएगा आपको पेमेंट करने में? ज्यादा तो नहीं लगेगा, 6-7 महीने लगेंगे बस। 6-7 महीने का टाइम नहीं मिल सकता। ऑलरेडी आपने 4 मंथ से डिले कर रखा है, 4 बिल पेंडिंग है सर। पहले भी तो आप टाइम से ही पेमेंट कर रहे थे, बीच में आपने डिले नहीं कराया ना सर। बैंक के साथ तो आपके बहुत अच्छे खासे रिलेशन थे सर। रिलेशन है पर रिलेशन खराब हो गए अब। क्या सर? अब आपका कार्ड ऑलरेडी ओवर चल रहा है सर। रिलेशन अब खराब हो गए। खराब हो गए सर तो ठीक भी तो हो सकते हैं ना अगर आप पेमेंट कर देते हो। अगर आपके पास फंड अवेलेबल नहीं है तो कहीं से अरेंज करके पेमेंट कर सकते हो सर। एटलीस्ट मिनिमम नहीं तो लास्ट मंथ का तो अमाउंट क्लियर कर सकते हो ना सर, 1,393 रुपीज का सर। है ही नहीं तो कहाँ से करूँ? हाँ तो कितना टाइम लग जाएगा आपको? देखो आपकी अभी 31 एज है। इस एज में अगर बैंक के साथ रिलेशन खराब करते सर, इन फ्यूचर में भी आपको किसी भी चीज़ की नीड पड़े बैंक से रिलेटेड तो बैंक आपको नहीं देगी सर। वो तो अभी भी नहीं दे रही। हाँ जी, वो तो अभी भी नहीं दे रही, अभी मेरे को नीड थी, नहीं दे रही। हाँ तो सर पेमेंट करिए ना, तो तभी तो देगी बैंक भी आपको सर। अभी आपकी देखो 23 तारीख है, पेमेंट ड्यू डेट 23 तारीख को पे कर सकते हो सर। एटलीस्ट अगर लास्ट मंथ का तो अमाउंट क्लियर कर सकते हो ना सर। है जी।
लास्ट मंथ का अमाउंट तो क्लियर कर सकते हो, ये टोटल में से माइनस हो जाएगा, लास्ट मंथ का अमाउंट क्लियर हो जाएगा सर। अच्छा जी। नहीं कर सकते हो सर, नहीं। पेमेंट ड्यू डेट पे, आपकी पेमेंट ड्यू डेट है 23 तारीख है, अगर वो क्रॉस करते तो लेट फी चार्ज ऐड होकर आपका अमाउंट बरकर आएगा सर। ठीक है। नहीं कर पाओगे सर? नहीं कर पाऊंगा जी। हाँ जी, नहीं कर पाऊंगा। ठीक है सर, मैं अपडेट कर देती हूँ, बट ट्राई करो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पे करो, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट लग रहा है डेली बेसिस पे 3.75% प्लस। आपको बड़ी चिंता हो रही है इंटरेस्ट की। ओके सर, आप अपनी साइड से कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हो। आपको बड़ी चिंता हो रही है मैडम, क्यों कर रही है इतनी हमारी चिंता मैडम? सर आप अपनी साइड से कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हो सर, आपका ही लॉस है इसमें, हमारा लॉस नहीं है सर। तो आप भी तो कर सकती हो अपनी साइड से डिस्कनेक्ट, मेरी साइड से क्यों करवानी है? आपकी साइड से कॉल डिस्कनेक्ट ना होने के बाद। वेरी गुड इवनिंग, क्या मेरी बात पशुपति जी से बात हो रही है? पशुपतिनाथ। हाँ जी, हो रही है। जी सर, मैं LNT का फाइनेंस के कंपनी लीलावत से बात कर रही हूँ और रिकॉर्ड की जा रही सर ट्रेनिंग एंड क्वालिटी पर्पस के लिए रिमाइंडर कॉल है आपकी पर्सनल लोन EMI के लिए सर। बताना चाहूँगी 3 जनवरी की ड्यू डेट है, जिसका EMI अमाउंट है 26,831 रुपये आपकी EMI है। तो आपका रिक्वेस्ट है कि आप अपने ICICI बैंक में 3 जनवरी से पहले मिनिमम अकाउंट बैलेंस और अपनी EMI दोनों को मेंटेन रखिएगा, ताकि आपका 500 रुपये का बाउंस चार्ज और 2% प्रोरेटा पे से लेट पेमेंट चार्जेस ना लगे। ठीक है, अकाउंट मेंटेन हो जाएगा। ये तो भविष्य के गर्भ में छुपी हुई चीजें मैं कैसे बता दूं अभी? आप मेंटेन रखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, 3 से पहले हाँ, अकाउंट मेंटेन कर लेंगे ना आप 3 से पहले। भविष्य बताएगा। ठीक है, कोई दूसरा फोन नंबर देना चाहते हैं आप अपडेट के लिए? नहीं, है ही नहीं दूसरा नंबर। ठीक है, ओके। LNT को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। आपका भी दिन शुभ हो, मुझे अपना कीमती समय देने के लिए मैडम। जी धन्यवाद। धन्यवाद। कॉल कट कर दीजिए सर। मैडम जी, मेरे फोन का ना बटन खराब है जिससे कॉल कट होती है। हेलो मैम। माफी चाहूंगी, जानकारी समाप्त होने के कारण आपकी कॉल। तो सुना दोस्तों आपने हमारी क्या क्या बातें हुई हैं। दोस्तों, डरना घबराना बिल्कुल नहीं है। सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, पर एक न एक दिन जरूर होता है। वो भी हमारी पॉकेट जो अलाउ करेगी उसके अकॉर्डिंग होगा दोस्तों। ठीक है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और दोस्तों, हम अपने चैनल का डिस्क्लेमर दे देते हैं। हमारे चैनल का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है कि आप किसी बैंक NBFC का पैसा जानबूझ करके रोक के रखो। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तभी ये चीज़ें करो। अगर आपके पास फंड है तो कर दो, क्योंकि इंटेंशनली डिफ़ॉल्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बैंकों का पैसा जो होता है ना, वो पब्लिक मनी ही होती है एक तरीके से। जब आप उन पे FD या बैंक सेविंग अकाउंट में रखते हो, तब ये आपको इंटरेस्ट के रूप में पैसा देते हैं, तो वो आपका ही पैसा कहीं ना कहीं होता है। और बैंकों के ऊपर भी NPA का बहुत गलत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मार्केट से सारी चीज़ें लिंक होती हैं। अगर उनके NPA बढ़ेंगे तो फिर उनके शेयर डाउन होंगे दोस्तों। इसलिए जब आपके पास जेन्युइन प्रॉब्लम है, फंड इशू है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया या कोई और मल्टीपल सर्कमस्टांसेस हो गए, तो ही आप सेटलमेंट के लिए अप्रोच करो। और सेटलमेंट आपको RBI अधिकार देती है, तो आप सेटलमेंट करवा सकते हैं दोस्तों। जब तक RBI आपको अधिकार दे रही है, तो आपको ज़रूरी होता है कि अपने अधिकारों को समझना। और कोई भी गलत चीज़ें जो आपके साथ कर रहे, देखो दोस्तों, कर्जा नहीं भर पाना कोई गलत चीज़ें नहीं है। और किसी भी इंसान के साथ कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो आपको कोई भी प्रतिताड़ित नहीं कर सकता कि और फोर्सफुली रिकवरी नहीं कर सकता। हमारे चैनल का यही उद्देश्य है कि आप लोगों को जागरूक करना, आप लोगों को कैसे सेटलमेंट करवाया जाता है वीडियो के माध्यम से हम जरूर बताते रहते हैं। अगर आप हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हो तो दोस्तों आपको क्या करना है, स्क्रीन पे हमारा नंबर दिया गया है, उससे हमसे संपर्क करना है व्हाट्सएप पर। और डायरेक्टली कॉल मत करना, बिजी शेड्यूल होता है, अपॉइंटमेंट बुक करके ही कॉल करना। आप हमारी पेड सर्विसेज भी ले सकते हो। वीडियो को दोस्तों फ्रेंड फैमिली अदर अपने ग्रुप में शेयर कर दिया करो, ताकि और भी कोई लोग इन चीज़ों से प्रताड़ित हो रहे हैं तो वो लोग भी बच सकें दोस्तों। हमारा लक्ष्य है आपको कर्ज मुक्त बनाना है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखना।
जय हिंद दोस्तों। आरबीआई के को समझो आपको क्या क्या अधिकार देते हैं।